एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फोन साइड में रखो सिर्फ 60 सेकंड के लिए, कुछ मत करो, ना म्यूजिक, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, बस चुपचाप बैठो। अगर सिर्फ 1 मिनट बाद ही तुम्हारा हाथ फोन की तरफ बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे विल पावर नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। और शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हमारी पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे हमसे वो चीज छीन रही है जिसने इंसान को बाकी हर जीव से अलग बनाया था, गहरे सोचने की ताकत। जब एक इंसान डीप थिंकिंग खो देता है तो वो सिर्फ अपनी अटेंशन नहीं खोता, वो अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। लेकिन सवाल ये है, हम सोचना कब भूल गए? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या किसी को इससे फायदा हो रहा है? एक वक्त था जब लोग ट्रेन का वेट करते थे, बस आसपास देखते थे, खिड़की के बाहर अपने ख्यालों में कभी किसी सवाल के बारे में सोचते थे, कभी अपनी जिंदगी के बारे में, और कभी कुछ भी नहीं। लेकिन आज जब 10 सेकंड खाली वक्त मिलता है तो हमारी उंगली सीधा फोन को अनलॉक करती है। लिफ्ट का इंतजार फोन, खाने आने तक फोन, बाथरूम फोन, सोने से पहले फोन, उठते ही फोन, सिर्फ फोन। हमें लगता है हम बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन और हर शॉर्ट वीडियो हमारे दिमाग को एक नई आदत सिखा रहा है। हर सेकंड कुछ नया चाहिए। धीरे धीरे हमारा दिमाग साइलेंस को बोरिंग समझने लगता है, और जब साइलेंस बोरिंग लगने लगे तो सोचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीप थिंकिंग शोर में नहीं होती, डीप थिंकिंग हमेशा खामोशी में पैदा होती है। और शायद इसीलिए आज इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन असली अंडरस्टैंडिंग पहले से काफी कम। हम 1000 वीडियो देख लेते हैं, लेकिन एक आइडिया पर 20 मिनट भी रुक नहीं पाते। हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज को गहराई से नहीं समझ पाते। और ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये धीरे धीरे हमारी सोच को बदल रहा है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि साइंस कहती है कि तुम्हारा दिमाग नेचुरली ऐसा नहीं था, उसे किसी ने ट्रेन किया गया है। सवाल है किसने और क्यों? हमारा दिमाग को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, और वो है नई चीज। जब भी हमें कोई नई नोटिफिकेशन मिलती है, या कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, या कोई शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा ब्रेन उसे एक रिवॉर्ड की तरह लेता है। इस वजह से हम बार बार अपना फोन चेक करते हैं। लेकिन दिक्कत अब शुरू होती है जब हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों को इतना आदी हो जाता है कि बड़ी चीजों पर फोकस करना मुश्किल होने लगता है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसे नहीं है, अटेंशन है। जिसके अटेंशन कंट्रोल में है, वो अपनी लाइफ का डिसीजन सबसे स्ट्रॉन्ग ले सकता है। लेकिन आज बहुत सारी चीजें हमारे टेंशन के लिए कम्पीट कर रही है। सोशल मीडिया ऐप्स, शॉर्ट वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, सबका एक ही गोल है, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना। और जब हमारा दिमाग हमेशा बाहर से इन्फॉर्मेशन लेता है तो अंदर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। हम दूसरों का ओपिनियंस देखते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं, दूसरों के गोल्स देखते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप से सवाल पूछना कम कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हिस्ट्री के कई बड़े थिंकर, साइंटिस्ट और फिलोसोफर अपना सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया कब लाए? जब वो दुनिया के शोर से दूर थे, क्योंकि डीप थिंकिंग के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ दिमाग को रुकने का मौका मिले। लेकिन आज हम रुकना भूल गए हैं। हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव समझने लगते हैं। अगर कोई इंसान पूरे दिन बिजी है तो हम कहते हैं ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि ये इंसान सोच कब रहा है। और शायद इस वजह से आज बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं, लेकिन क्लियरिटी से खाली। उन्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम। वो जानते हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी अपनी जिंदगी की डायरेक्शन क्या है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। क्या टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ही इस प्रॉब्लम के जिम्मेदार है, या फिर प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है? क्या हम खुद डीप थिंकिंग से बचने लगे हैं? क्योंकि कभी कभी खुद के ही क्वेश्चन का सामना करना भी अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर सच में हमारी डीप थिंकिंग कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इंसान का दिमाग एक ऐसी चीज है जो दोबारा ट्रेन हो सकता है। सवाल है कैसे, और क्या हम फिर से गहरा सोचना सीख सकते हैं? अगर हमने डीप थिंकिंग की आदत खो दी है तो अच्छी बात यह है कि हम इसे दोबारा पा सकते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग एक फिक्स्ड मशीन नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे आदतों के हिसाब से बदलता रहता है। डीप थिंकिंग वापस लाने के लिए सबसे पहली चीज है खामोशी से दोस्ती करना। रोज कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जहाँ तुम्हारे पास कोई स्क्रीन ना हो, ना कोई नोटिफिकेशन हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो, बस तुम और तुम्हारे ख्याल। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब दिमाग को हर वक्त एंटरटेनमेंट की आदत हो जाती है तो साइलेंस अजीब लगने लगता है। लेकिन इस साइलेंस में तुम अपने असली सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करते हो। दूसरी चीज है हर चीज पर तुरंत रिएक्शन देना बंद करना। आज हम किसी भी न्यूज को देखते हैं और कुछ सेकंड में ओपिनियन बना लेते हैं। किसी इंसान को देखते हैं और तुरंत जज कर देते हैं। लेकिन सोचने वाले लोग जानते हैं कि हर चीज का एक दूसरा एंगल भी होता है। गहरी सोचने का मतलब ज्यादा जानना नहीं, बल्कि किसी चीज को समझने के लिए वक्त देना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खुद से सवाल पूछना। क्या मैं चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सच में मेरी चॉइस है, या मैं
सिर्फ दुनिया को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल पूछना बंद कर देता है वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दूसरों के डिसीजन के हिसाब से जीने लगता है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है आज का इंसान के पास इंफॉर्मेशन कम है, प्रॉब्लम ये है कि उसके पास सोचने का वक्त कम है। हम दुनिया से कनेक्टेड हैं लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा लॉस ये नहीं होगा कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे, सबसे बड़ा लॉस होगा अगर हम अपनी सोचने की ताकत ही खो देंगे। एक टाइम था जब इंसान आसमान की तरफ देखकर सवाल करता था कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं और जिंदगी का मतलब क्या है। शायद आज भी वो सवाल वही है, बस फर्क इतना है पहले इंसान के पास जवाब ढूंढने का वक्त था और आज उसके पास हर चीज का एक्सेस है लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं। इसलिए कभी कभी दुनिया के शोर से दूर जाकर सिर्फ कुछ देर खामोश बैठना जरूरी है, क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब बाहर नहीं हमारे अंदर छुपा होता है। अगर आपको लगता है आज के वक्त में डीप थिंकिंग जरूरी है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो हमेशा बिजी रहता है लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोचते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।